बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हमने एक्सरसाइज 2 भी कर ली थी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2C। 2C से पहले कुछ उसकी जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट की बातें हैं, उनको हम सीखेंगे। रैशनल नंबर्स पर ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। अब इसमें देखें, एडिशन का ऑपरेशन है, ठीक है। और एडिशन के लिहाज से हम देखेंगे, वो कह रहा है, जैसे हम पहले सीख चुके हैं, कोई से भी दो रैशनल नंबर ले लें, अगर उनको ऐड करें, ऐड करने से जो हमारे पास सम आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। ऐड करने से, जैसे ये दो नंबर्स हैं, इनको ऐड किया, जो सम आया वो भी रैशनल नंबर है। तो ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होल्ड करती है यहाँ पर, ठीक है। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दो नंबर्स की इंटरचेंज कर दें, उनके प्लेस को इंटरचेंज कर दें। जैसे ये है 2/3 प्लस 4/5, इनको ऐड किया, आंसर क्या आ गया 22/15। देन मैंने इनके इंटरचेंज कर दी, इनके प्लेसेस को 4/5 पहले कर लिया, 2/3 बाद में कर लिया, देन उनको ऐड किया, देन भी आंसर सेम आया। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती है। अब देखें सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं करती। अगर आपने रिप्लेस कर दी, इंटरचेंज कर दी उनके प्लेस को, तो यहाँ पर आंसर आपका डिफरेंट आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको कहते हैं? ज़ीरो को कहते हैं। ज़ीरो किसी में भी ऐड हो, ज़ीरो किसी में भी ऐड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे a + 0 = a आएगा, 5 + 0 = 5 आएगा। इसी तरह जो है 1/5 + 0 = क्या आएगा 1/5। अच्छा, अब बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की। 1/5 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है -1/5। क्यों है? अगर इन दोनों को ऐड करें आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा 0। देन जो है ये एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें लास्ट पे -4/7, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है +4/7। दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा 0। दैट्स वाई दीज टू रैशनल नंबर्स आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ओके, यहाँ तक आपको एडिटिव इन्वर्स की भी समझ आ गई है पेज नंबर 27 पे। ओके, आगे हम देखते हैं एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम तीन रैशनल नंबर्स को लें, उनको ऐड करें और अगर उनका ऑर्डर भी चेंज कर दें। मतलब यहाँ पर ऑर्डर क्या था, 4/5 + 6/7 को पहले ऐड किया, देन ये ऐड किया। और यहाँ पर क्या करा, 2/3 + 4/5 को पहले ऐड करना है, देन 6/7 को ऐड करना है। तो दोनों का आंसर देखें सेम आ गया। तो हम कहेंगे रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको? देखें, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको इनकी समझ आएगी तो आगे एक्सरसाइज करना आसान होगा हमारे लिए। ओके, एग्जांपल नंबर 7 देखें। यहाँ पर वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करें -2/5 3/5 फ्रॉम -7/8, ठीक है। अब हमने देखें -7/8 माइनस का साइन लगाया और इसको हमने ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, ताकि कुछ साइन में मिस्टेक ना हो रहे। अब देखें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5। अब हमने इनका कैसे इनको सम करना है, इनका डिनोमिनेटर हमने इक्वल करना है। डिनोमिनेटर हमने सेम किया, वो 40 हो गया। अब एक स्टेप यहाँ पे उसने स्किप किया हुआ है, ठीक है। तो देन जो है -35 + 24 और हमारे पास आंसर आ गया -11/40। इसी तरह जो है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि कोई से भी दो रैशनल नंबर ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो भी यहाँ पर होल्ड करती है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो भी होल्ड करती है। जैसे 3/4 × 5/2 इक्वल है 5/2 × 3/4, ठीक है। तो ये जैसे हमने एडिशन में किया वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में है कि 2 × 3 करें तो 6 होता है, 3 × 2 करें तब भी 6 होता है, ठीक है। यही बात उसने रैशनल नंबर में की है। तो ये सेम है। इसके बाद जो है एग्जांपल नंबर 8 है। यहाँ पर उसने कहा ये एक इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप इनकी कटिंग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कटिंग हो सकती है। तो यहाँ पर देखें उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। 5 5 3 5 15, 3 1 3, 10 3 8 24। इनकी कटिंग करने के बाद फाइनली हमारे पास बच गया न्यूमिनेटर में 5 1 5/12 × 1 12। माइनस हमने न्यूमिनेटर के साथ लगाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसकी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर जो 9 है, वो भी कुछ इसी तरह है कि उसमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और उसको प्रूव करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या किया गया है,
प्रूव किया गया कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, कि वाकई होल्ड करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के नहीं। तो यहाँ पर देखें तीनों को लिया उसने, ये इसका आंसर आया। यहाँ पर उसने ऑर्डर चेंज किया, ग्रुप चेंज किया, देन उसका ये आंसर आया। दोनों का आंसर सेम है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, होल्ड करती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। वन को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही का वही आंसर रहता है। जैसे 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 4/7, 4/7 ही आंसर आ जाएगा। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें एडिशन भी होती है और मल्टीप्लिकेशन भी होती है, एडिशन भी होती है और मल्टीप्लिकेशन भी होती है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं ज़रा जी। पेज नंबर 31 पे आप इसकी एग्जांपल देखें। देखें यहाँ पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 17/24 आया आंसर, और इसकी जो राइट साइड थी उसको सॉल्व किया है, उसका भी आंसर 17/24 आया। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो रही है, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं डिवीजन की तरफ। तो डिवीजन में भी कह रहा है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, कि कोई से भी दो नंबर आप लें, उनको आप डिवाइड करें, रैशनल नंबर्स को डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होएगा, ठीक है। जैसे उसने ये एक एग्जांपल की है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया है, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइज़र है, इनको डिवाइड किया है। तो ये देखें ऐसे लिखा, फिर उसके बाद डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो ये क्या होगा 56/7। देन इनकी कटिंग की है उसने, कटिंग करने के बाद हमारे वो फाइनली आंसर आ गया -2/5। तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे 2C। यहाँ तक जो हमने जो बेसिक्स इसकी 2C की जो बेसिक्स हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इसकी अच्छे तरीके से इसको रीड करें, थिंक करें, सोचें ज़रा, एग्जांपल्स को आपने हल करना है, सॉल्व करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।